तू मुझे भूल जाएगी ये तो सोचा था, पर इतनी जल्दी भूल जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। रात के अंधेरे में सड़कें वीरान थीं और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराकर उसके अंदर के खालीपन को और गहरा कर रही थी। हाथ में एक पुराना खत था जिसे बार बार पढ़कर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। ये कहानी है आदित्य की, जिसकी मोहब्बत सच्ची थी मगर उसे ऐसी बेवफाई मिली जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। आदित्य एक सीधा साधा लड़का था जिसे किताबों और शायरी से बेहद लगाव था। उसकी दुनिया में बस दो ही चीजें थी, उसके ख्वाब और उसकी मोहब्बत, सिया। कॉलेज के पहले ही दिन जब उसने सिया को देखा था तभी उसकी दुनिया बदल गई थी। सिया की हंसी, उसकी बातों की मासूमियत और उसकी आंखों की चमक ने आदित्य के दिल पर ऐसा असर किया कि वो पूरी तरह से उसे चाहने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। आदित्य को लगता था कि उसकी दुनिया पूरी हो गई है। दोनों हर दिन घंटों बातें करते, सपने बुनते और अपने सुनहरे भविष्य की योजनाएं बनाते। सिया भी आदित्य से बेइंतहा प्यार करने का दावा करती थी, लेकिन मोहब्बत की राहें हमेशा आसान नहीं होती। आदित्य का प्यार सच्चा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिया के दिल में कहीं ना कहीं कुछ और भी चल रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक सिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो आदित्य से दूर दूर रहने लगी, कॉल्स और मैसेजेस का जवाब कम करने लगी। आदित्य ने सोचा कि शायद वो किसी परेशानी में है, इसलिए उसने उसे स्पेस देना बेहतर समझा। लेकिन एक दिन आदित्य ने जो देखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कॉलेज के कैंपस में ही उसने सिया को किसी और लड़के के साथ देखा, हाथों में हाथ, आंखों में प्यार। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सिया ने खुद कबूल किया कि वो अब आदित्य से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आदित्य ने डबडबाई आंखों से पूछा। सिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आदित्य, मैं तुमसे प्यार तो करती थी, लेकिन वक्त के साथ एहसास बदल गए। तुम्हारी मोहब्बत बहुत गहरी थी, लेकिन मैं इतनी गहराई में जाना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद आदित्य बिखर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दर्द को कैसे संभाले। रातें जाग कर गुजरती, तकिए आंसुओं से भीग जाते और दिल में हजारों सवाल उठते कि मैंने क्या कमी छोड़ दी थी। लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला। आदित्य ने कई बार सिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उसे यही कहकर टाल देती, आदित्य, अब मेरा प्यार बदल चुका है, प्लीज आगे बढ़ जाओ। पर क्या प्यार इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? आदित्य ने बहुत कोशिश की कि वो खुद को संभाल सके, लेकिन उसका दर्द उसे खा रहा था। उसने अपने अंदर के गमों को शायरी में ढाल लिया। अब वो सिर्फ कागज पर अपनी मोहब्बत को जिंदा रखता, क्योंकि हकीकत में तो वो कब का मर चुका था। एक दिन उसने सुना कि सिया ने उसी लड़के से शादी कर ली जिससे वो प्यार करने लगी थी। आदित्य ने उस दिन अपने दिल को समझा लिया कि कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुकम्मल कहानियां हमेशा खूबसूरत नहीं होती। अब आदित्य हर रात उसी वीरान सड़क से गुजरता जहां कभी उसने सिया के साथ अपने सपनों को संजोया था, लेकिन अब उसके साथ सिर्फ उसकी तन्हाई होती और उसकी दर्द भरी मोहब्बत की यादें। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत तो वही होती है जो बेवफाई के बाद भी वफादार रहे। क्या आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है